सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 168। वैदिक शास्त्र की परिभाषा। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राणियों के जीवन की रक्षा के कारण स्वरूप समस्त रोग विनाशक सिद्ध औषधीय योग सार का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। वर्षा ऋतु में कसैले, कटु, तिक्त और रुक्ष आदि गुण वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से चिंता, मैथुन, व्यायाम, भय, शोक, रात्रि जाग करने तथा उच्च स्वर में बोलने से, अधिक भार वहन तथा सामर्थ्य से अधिक शरीर की शक्ति का प्रयोग करने से एवं भोजन पाचन काल में और संध्या समय में प्राणियों की शरीर की वायु कुपित हो जाती है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मध्यांग काल में उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु एवं अजीर्ण भोजन, तेज धूप, अग्नि संताप, मद्यपान तथा क्रोधावेग का अवरोध करने से प्राणियों को पित्त प्रकोपित होता है। यह दोष ग्रीष्म काल की अर्धरात्रियों में भी हो सकता है। वसंत ऋतु में स्वादिष्ट अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी और शीतल भोजन का अधिक प्रयोग, नवान, चिकने पदार्थ तथा दलदल वाले स्थानों में विचरण, मांस आदि सेवन, सहसा व्यायाम से विरक्ति, दिन में शयन, शय्या और आसन आदि सुखोपभोग प्राप्त करने से और भोजन के अंत में प्राणियों को कफ संक्षुब्ध होता है। शारीरिक कर्कशता, संकोच, सूची का भेद, पीड़ा, विष्टम्भ, अनिद्रा, रोमांच, स्तंभ, शुष्कता, सहमत्व, अंग विभ्रंश, बलहानि और परिश्रम जन्य थकान आदि के उपद्रव वात दोष के लक्षण हैं। अतः उन सभी उपद्रवों से समन्वित रोग को वातात्मिक रोग कहना चाहिए। दहा, पैर में जलन, पसीना, क्रोध, परिश्रम, कटु, अम्ल, सब समान दुर्गंध, स्वेदरा, हित्य, मूर्छा, अत्यंत तृष्णा, भ्रम, हल्दी के समान पीला और हरा रंग होना, ऐसे लक्षणों वाला मनुष्य पित्त दोष से समन्वित माना जाता है। शरीर में स्निग्धता, माधुर्य, बंधन के समान पीड़ा होना, निश्चेष्टता, तृप्ति, संघात, शोथ, शीतलता की अनुभूति, भारीपन, मलाधिक्य, खुजली और अधिक निद्रा, ये सब लक्षण कफ से उत्पन्न होते हैं। कारण, लक्षण और संसर्ग से रोग को यह पहचानना चाहिए। जो रोग वात, पित्तादि के दोष में से किन्हीं जो दोषों से उत्पन्न हो वह द्विदोषज रोग कहलाता है, और जिस रोग में सभी वात, पित्त तथा कफ जन्य दोषों के लक्षण व्यक्त हों उसे त्रिलिंग या सन्निपातिक रोग कहा जाता है। प्राणियों का यह शरीर दोष, धातु तथा मल का आधार कहा जाता है। उन सभी का शरीर में समत्व भाव से रहना आरोग्य और निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोग का कारण है। वसा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र ये 7 धातुएं हैं। वात, पित्त तथा कफ ये 3 दोष हैं और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं। वायु शीतल, रुक्ष, लघु, सूक्ष्म, स्वरविहीन, स्थिर तथा बली होता है। पित्त अम्ल, खट्टा, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और पंकिल रोगों का कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध, भारी तथा अधिक चिकना होता है। वायु शरीर में गुदा भाग और कटी प्रदेश का आश्रय लेता है। पित्त पक्वाशय में स्थित रहता है और कफ का आश्रय स्थान आमाशय, कंठ तथा मस्तक का संधि भाग है। कटु, तिक्त और कसैले पदार्थों का सेवन करने से वायु प्रकोपित होता है। कटु, अम्ल तथा लवण पित्त को स्वादिष्ट, उष्ण, लवण पदार्थ कफ को प्रकोपित करते हैं। अतः इन सभी का विपर्य शरीर में उन दोष को शांति के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। यथापेक्षित अपने अपने स्थान पर प्रयुक्त सुख के कारणभूत पदार्थ रोगी के रोग का उपशमन करता है। मधुर भोज्य पदार्थ नेत्र शक्ति, रस और धातु के अभिवर्धक हैं। अम्ल मिश्रित होने पर वे ही मन और हृदय की संतृप्ति, जठराग्नि का उद्दीपन तथा पाचन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्नि के उद्दीपक, ज्वर, तृष्णा विनाशक, शोधन और शोषण करने वाले हैं। कसाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्तंभक, कंठग्रह आदि दोष विनाशक तथा शरीर शोषक होते हैं। जो द्रव्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में स्थित रस और वीर्य को विशेष रूप से
परिपक्व करने का आधार होता है वह उत्तम माना गया है। रस परिपाक के मध्य स्थायी रूप से स्थित हुए पदार्थ यथा शीघ्र ही अन्य सभी द्रव्यों को भी आश्रय बन जाता है। शीतलता, उष्णता और लवणता का गुणों की धारण करने वाला पदार्थ वीर्य अथवा शक्ति ही है। रस परिपाक दो प्रकार का होता है, एक है मधुर और दूसरा है कटु। वैद्य औषधि, रोगी तथा परिचारक, रोगी को सेवा करने वाला की संपत्ति, ये चार चिकित्सा के अंग हैं। इन चारों की उत्तमता होने पर रोग यथा शीघ्र दूर हो जाता है और उनके विपरीत हो जाने पर तो रोग की असिद्धि ही होती है। देश काल, रोगी की आयु, शरीर में अग्नि का बलाबल, प्रकृति, त्रिदोषों कफ, पित्त और वायु का साम्य वैषम्य, रोगी का स्वभाव, औषधि, रोगी के शरीर का सत्व, सहन शक्ति तथा रोग का भली भांति विवेचन करके ही विद्वान चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अधिक जलाशय तथा पर्वतों वाला देश अनूप कहलाता है। यह देश कफ तथा वायु को प्रकोपित करता है। वनाच्छादित अथवा अनान्य शिखर तथा शाखाओं वाला देश रक्त, पित्तज दोषों का जनक है। इन सभी लक्षणों से जो देश समन्वित होता है वह सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य 16 वर्ष पर्यंत, बालक 70 वर्ष तक, मध्यम, युवा एवं प्रौढ़ और 70 के वर्ष के पश्चात वृद्ध कहा जाता है। प्राय कफ, पित्त और वायु जैसा क्रम दिया गया है वैसे ही शरीर में ये उद्दीप्त होते हैं। शरीर के शक्तिहीन होने पर अथवा विशेष वृद्धावस्था के आ जाने पर रोगी क्षार क्रिया, अग्नि चिकित्सा और शल्य कर्म रहित होता है। कृशकाय रोगी का बृहण, स्थूल शरीर वाले रोगी का कर्षण और मध्य शरीर वाले रोगी का लक्षण कार्य करना चाहिए। शरीर के ये ही 3 भेद माने गए हैं। शरीर के शक्तिहीन होने पर अथवा विशेष वृद्धावस्था के आ जाने पर रोगी क्षार क्रिया, अग्नि चिकित्सा और शल्य कर्म रहित होता है। कृशकाय रोगी का बृहण, स्थूल शरीर वाले रोगी का कर्षण और मध्य शरीर वाले रोगी का लक्षण कार्य करना चाहिए। शरीर के ये ही 3 भेद माने गए हैं। चिकित्सा कार्य में इस त्रिविध क्षमता का विवेचन भी अपेक्षित होता है। स्थिरता, व्यायाम और संतोष धारण करने की प्रवृत्ति से रोगी के बल को समझाना चाहिए। जो मनुष्य विकार रहित, उत्साह संपन्न तथा महासाहसिक होता है वह बलवान माना गया है। जिस प्राणी के खान पान भी प्रकृति के विरुद्ध है, यदि वे रोगी के शरीर में आने वाले कल के सुख की कल्पना को साकार करते हैं तो उसको प्रकृति की सामाव्य व्यवस्था कहा जाता है। कफजन्य पदार्थों का भक्षण करने से गर्भिणी स्त्री के गर्भ से कफ रोग से युक्त संतान ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वातजनक तथा पित्तोत्पादक उस पदार्थों से भी होता है, किंतु हितैषी भोजन करने से समान धातु वाले संतान का जन्म होता है। कृशकाय रूक्ष, अल्पकेश, चंचल चित्त तथा स्वप्न में बहुत बोलने वाला व्यक्ति वात प्रकृति वाला होता है। असमय में ही जिसका बाल सफेद हो गया हो, गौर वर्ण वाला, श्वेत एवं क्रोध युक्त, बुद्धिमान और स्वप्न में भी तेज देखने वाला मनुष्य पित्त प्रकृति से समन्वित कहा गया है। स्थिर चित्त, सूक्ष्म स्वर, प्रसन्न स्निग्ध केश तथा स्वप्न में जल और पत्थर देखने वाला पुरुष कफ प्रकृति से संबंधित होता है। मिश्रित लक्षणों के होने पर प्राणी को द्विदोषज तथा त्रिदोषज मानना चाहिए। प्राणी में उक्त दोषों का इतर भाव होने पर जिस दोष से अधिक लक्षण दिखाई देते हो उसी के अनुसार उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। मंद, तीक्ष्ण और विषम और सम, ये वात पित्त आदि की 4 अवस्थाएं हैं। कफ, पित्त तथा वायु की अधिकता और क्षमता से जठराग्नि भी भिन्न प्रकार की हो जाती है। शरीर में सदैव जठराग्नि की क्षमता की रक्षा करनी चाहिए। विषम स्थिति आने पर वात निग्रह करना चाहिए। तीक्ष्ण अवस्था होने पर पित्त दोष का प्रतिकार और मंद अवस्था में कफ का शोधन आवश्यक माना गया है। सभी रोगों की उत्पत्ति के कारण अजीर्ण और मंदाग्नि दोष हैं। आम, अम्ल, रस तथा विष्ठम, ये 4 उसके लक्षण हैं। आम दोष होने पर विसूची का हृदय रोग और आलस्य आदि के उपद्रव होते हैं। ऐसा विकार होने पर वृक्ष, कटुफल और लवण मिश्रित जलपान कराकर रोगी को वमन कराना चाहिए।
अम्ल दोष होने पर प्राणी में शुक्र का अभाव, भ्रम, मूर्छा और तृष्णा आदि के दोष जन्म लेते हैं। उस अवस्था में अग्नि पर बिना पकाया हुआ शीतल जल वायु के सेवन रोगी के लिए अपेक्षित है। रस दोष होने पर शरीर भंग, शिरो जानने तथा भोजन की अनिच्छा आदि से संबंधित उपद्रव होते हैं। इस दोष के होने पर दिन में निद्रा और उपवास का परित्याग करना चाहिए। विष्टम्भ दोष होने पर शूल, गुल, अरुचि और मल मूत्र जनित उपद्रव होते हैं। इस दोष की वृद्धि होने पर स्वेदन क्रिया तथा लवण मिश्रित जलपान करने का विधान है। आम, अम्ल और विष्टम्भ के लक्षणों का जन्म क्रमशः कफ, पित्त तथा वायु के दोष के कारण होता है। विद्वान व्यक्ति को इन दोषों का होने पर हींग, त्रिकटु, शुंठी, पिप्पली और मरीच एवं सेंधा नमक का लेप उदर भाग पर करके उसका निवारण करना चाहिए। दिन में सोने से सभी प्रकार के अजीर्ण रोगों का विनाश होता है। अहितकर अन्नों का प्रयोग करने से शरीर में उनके रोग समूह की उत्पत्ति होती है। अतएव अहितकर अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। केवल उष्ण जल अथवा मधुमक्षिका भस्म के साथ उष्ण जल का पान करने से रोगी की पाचन क्रिया शुद्ध रहती है। वंशांकुर, दही और मछली से प्राय दूध का विरोध होता है। बिल्व, सोना, स्योनक, गंभारी, पाटला और अग्निमान इन 5 वृक्षों के मूल संग्रह को आयुर्वेद में पंचमूल कहा गया है। यह पंचमूल मंदाग्नि को तीव्र करने वाले, कफ और वात के दोष का विनाश करने वाले हैं। सालपर्णी, एकांगी नामक औषधि, प्रशनपर्णी, पेटवन, 2 प्रकार की बृहति, भटकटिया तथा गोचुर, गोखरू, इन 5 को लघु पंचमूल कहा जाता है। यह औषधि वात पित्त विनाशक और ओजवर्धक है। इन दोनों पंचमूलों का संग्रह होने पर 10 मूल औषधि का निर्माण होता है। यह औषधि सन्निपातिक ज्वर का विनाश करने में समर्थ होती है। खांसी, श्वास, तंद्रा और 5 मूल रोग में यह अधिक लाभकारी होती है। इन सभी औषधियों को तेल और घृत में परिकव करके केश रोग का निवारण किया जा सकता है। क्वाथ से 4 गुना पानी पात्र में भरकर उसको आग पर पकाना चाहिए। जब वह चतुर्थांश पानी रह जाए तब उस क्वाथ के समान मात्रा में स्नेहिल द्रव्य पदार्थ का पाक तैयार करें। यह स्नेह पाक दूध से भी तैयार किया जा सकता है। अतः इस क्वाथ में दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। कल्क बनाने के लिए स्नेह की मात्रा से औषधि की मात्रा चतुर्थांश ही होती है। पाक समान मात्रा में औषधियों के लेकर तैयार होता है। वस्ती पाक और पाय पाक में भी जल की मात्रा और विविध समान ही होती है। अभ्यंग अर्थात शरीर में मालिश करने के लिए तैयार किया गया पाक खर्च तो नस्य के लिए मृदु होना अपेक्षित है। चिंतन्य जन्य अनन्य दोषों से सदा सुरक्षित रखने के लिए चित्तजन्य स्थूल कर्मेंद्रियों के बीच प्राणी के जो प्रकृति अपनी बलवत्ता के साथ विद्यमान रहती है उसी को आरोग्य कहते हैं। अतः प्राणी को आयुष्मान बने रहने के लिए तत्संबंधित आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य विपरीत पदार्थों को ग्रहण करता है वह मृत्यु पात्र बन जाता है। जो चिकित्सक मित्र और गुरु के साथ द्वेष करने वाला तथा शत्रु स्नेही होता है, जिसके गुरु जानु, ललाट, हनु, होड़ी और गंधस्थल भ्रष्ट तथा स्थानच्युत हो जाते हैं, वह व्यक्ति कुछ ही काल में अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। जिस रोगी मनुष्य की वायु आंख बैठ गई हो, जीवा का वर्ण श्याम पड़ गया हो, नासिका भाग विकार युक्त हो गया हो, दोनों ओर स्थानच्युत और कृष्ण वर्ण के हो गए हो तथा मुख भी कृष्ण वर्ण का हो गया हो, तो चिकित्सक को चाहिए कि उसका परित्याग कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु सन्निकट ही होती है।